ईटीसी का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए, कुछ लोगों से एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए जो सिखा रहा है, और जो बच्चों को इंटीग्रेटेड एजुकेशन की तरफ ले जाने की एक कोशिश कर रहा है, ये क्यों है? ये बेसिकली इसलिए है कि वो जो साइटेड बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, ये इसलिए है। और आज एक सिंपल चीज जो होती है कि अगर मैं कुछ भी अचीव करता हूं छोटा सा, तो साइटेड बच्चों से ज्यादा उस पे लोग फोकस भी करते हैं, लोग उसका आदर और सम्मान भी ज्यादा करते हैं और रिस्पेक्ट भी ज्यादा करते हैं। सो अगर हम अपने बच्चों को, जिनके लिए पॉसिबल है इंटीग्रेटेड एजुकेशन में शामिल होना, हर एक पेरेंट के लिए ये गोल होना चाहिए कि मेरा बच्चा ईटीसी से निकल के कोई इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कूल में पार्ट बन सके और इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्कूल का हिस्सा बन सके। अब मैं अपने चैलेंजेस की तरफ एक मोड़ लेना चाहूँगा। जब हम लोगों ने इंटीग्रेटेड एजुकेशन चालू किया, सो बहुत से स्टूडेंट्स और टीचर्स ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे का, और हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको एजुकेशन में कितनी तकलीफ होगी। तो इसमें दो तरफ से मुझे बहुत साथ मिला। एक ये था कि नैब के रिसोर्स टीचर्स स्कूल में आते थे, और ये जीडी सोमानी स्कूल की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट था कि वो उन रिसोर्स टीचर्स को बहुत सपोर्ट करते थे। और दूसरा, मेरे पेरेंट्स ने जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पे लाइट्स लगवाई, मेरे डेस्क के ऊपर लाइट्स लगवाई कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूं। और उस टाइम पे, स्कूल के टाइम पे तो मेरी आईसाइट थोड़ी बेटर थी, तो थोड़ा टेक्स्ट बुक से पढ़ पाना भी पॉसिबल रहा था। बहरहाल अभी वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो मेरी आईसाइट की कंडीशन है वो प्रोग्रेसिव है, और आज डॉक्टर्स का कहना है कि 95% विजन मेरे पास नहीं है। सो मैं जो काम चला रहा हूँ 5% विजन से चला रहा हूँ। तो जब स्कूल में था तो इस तरीके से पेरेंट्स और वहाँ के लोकल टीचर्स और नैब के रिसोर्स टीचर्स की मदद से, एज वेल एज उन टीचर्स ने जो कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था, जिनको मेरे साथ पार्टनर बना के बिठाते थे और बोलते थे कि आप इनको सपोर्ट करो। कुछ स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छी तरह से कर पाए, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स समझ भी नहीं पाए कि क्यों उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो आज नैब के साथ हम कुछ ऐसी स्कूल्स में भी बात करने जाते हैं और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में किस तरीके से दूसरे स्टूडेंट्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए वो बताने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये चैलेंजेस रही कि कुछ टीचर्स को समझ पड़ा और कुछ को नहीं पड़ा कि कैसे करना है सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर आए हुए उन टीचर्स को एड्रेस अगर 1 मिनट कर सकूं, तो जब आप इंटीग्रेटेड एजुकेशन में स्टूडेंट्स को लेते हो और यहाँ के रिसोर्स टीचर्स जो ट्रेंड है इस काम के लिए, उनका सपोर्ट लेके, उनको सपोर्ट करके, उनके साथ अगर आप कुछ सिंपल स्किल्स समझ पाओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है वो डिटेक्ट कर सके और कंसल्ट कर सके ईटीसी को, तो वो बहुत अच्छा हेल्प रहेगा। और बेसिकली अगर हम किसी भी ब्लाइंड स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझे तो देखना एक प्रॉब्लम होता है, पर मैं पर्टिकुलरली मेरी आंखों का काम कुछ मेरे कानों से करता हूँ, कुछ मेरी उंगलियों से करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे कुछ जो शॉप फ्लोर पे हम जो प्रोडक्शन करते हैं वहाँ के मैनेजर्स मेरे फिंगर्स को, मेरे उंगलियों को सेंसर बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि क्वालिटी चेक अगर आप करते हो तो वो हमारी आंखों जो नहीं देख पाएगी, आपकी उंगलियां देख जाती है।
सो अगर समझो इन माय केस अगर आंखें कमजोर है तो दूसरी जो जो बॉडी के अंग है और जो दूसरे जो हमारे आँख है, सॉरी अपने नाक है, कान है, सेंसेस है, उंगलियां है, उनको यूज करके उनको स्ट्रेंथन करके हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं।